विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा में मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ ताकि श्रीमद् भागवत का ज्ञान आप सभी को हो जाए और जो विद्यार्थी हैं वो भागवत कथाकार बन सकें। आज मैं आपको भक्त प्रहलाद की बात बताऊंगा। हिरण्यकश्यप को 4 पुत्र थे। भाइयों में सबसे छोटे थे प्रहलाद। छोटेपन से ही भक्त प्रहलाद भक्ति के रंग में रंगे थे। सतत परमात्मा का चिंतन, मनन और कीर्तन किया करते थे। राक्षस के घर पैदा होके भी उनके अंदर असुर वृत्ति बिल्कुल नहीं थी। वो सत्य का पालन करने वाले थे। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क सभी राक्षसों के पुत्रों को ज्ञान देने का काम करते थे। 5 वर्ष के प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने राजनीति पढ़ाने के लिए कहा। भक्त प्रहलाद पढ़ने जाने लगे, पर राजनीति पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि लड़कपन से ही वो भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा कि तुमने क्या पढ़ाई किया? तो भक्त प्रहलाद बोले कि मुझे अविद्या रूपी अंधकार से दूर भगवान के शरण में जाने का अच्छा लगता है। पुत्र की ऐसी वाणी सुन हिरण्यकश्यप नाराज हो गया और षंड और अमर्क को बुला के कहा कि ये बालक असुरों की विद्या छोड़ देववाणी बोलता है, मेरी शत्रु नारायण की शरण में जाने को कहता है, इसलिए इसे दंड देते हुए पढ़ाओ। दोनों गुरुओं ने मार मार के असुर विद्या पढ़ाने लगे, पर किसी तरह से प्रहलाद नारायण की शरण छोड़ने को तैयार नहीं हुए। असुरों ने उन्हें कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाते थे। दरअसल जब हिरण्यकश्यप तप करने गए तब उनकी पत्नी का हरण इंद्र ने किया था। तब नारद जी ने इंद्र को रोका और कहा कि तुम अकारण ही स्त्री हत्या क्यों करना चाहते हो? इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में आसुरी बीज पल रहा है। मैं असुरों का विनाश करना चाहता हूँ, इसलिए इसका हरण करके ले जा रहा हूँ। तब नारद जी ने समझाया कि इसके उदर में भगवान नारायण का परम भक्त प्रहलाद पल रहा है। इंद्र से छुड़ा के नारद जी ने कायाधुनी हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम ले गए और गर्भ में रहे भक्त प्रहलाद को अनुपम भक्ति का ज्ञान दिया और हिरण्यकश्यप के आने से पहले उसके राजमहल में छोड़ गए। इसीलिए प्रहलाद गर्भ से ही भक्ति भाव सीख गए थे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि स्तंभ में बांध दिया और बोला कि बुलाओ तुम्हारे नारायण को। प्रहलाद की पुकार सुन खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान पैदा हुए और प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप का वध किया। तीनों लोकों में शांति हो गई। यह है भागवत कथा का छोटा रूप। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो
और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है, आपको क्या करना चाहिए जिसके करने से आपके जीवन में सुख, शांति और आबादी आ सके। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी, और कहीं अटक गई तो हमसे पूछ लेगी। आपका काम हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइबर करना मत भूलिए।